दोस्तों हम लोग अपनी दुकान के ऊपर काम करते हैं, बिजली का मोटर की वाइंडिंग करते हैं। हमारे पास कई प्रकार की मोटरें आती हैं, जैसे उनमें से कुछ मोटरें कॉपर में वाइंड होकर के आती हैं, कुछ मोटरें एल्युमिनियम में वाइंड होकर के आती हैं और कुछ एल्युमिनियम और कॉपर दोनों मिक्स होकर के आती हैं, यानी कि दोनों की वाइंडिंग होती है, एल्युमिनियम की वाइंडिंग होती है और कॉपर की भी वाइंडिंग होती है। कई बार ऐसा होता है कि रनिंग की कॉइल जो है कि एल्युमिनियम की डली हुई होती है और स्टार्टिंग की जो कि कॉपर की होती है, और कई बार ऐसा होता है कि कॉपर की वायर को रनिंग के अंदर लगी हुई होती है और स्टार्टिंग के अंदर एल्युमिनियम से वाइंडिंग की गई होती है किसी किसी मोटर की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास इस प्रकार से 3 तरह की मोटर आ जाती है, मान लीजिए कि आपके पास में कोई भी एल्युमिनियम की मोटर आ गई है, उसको कस्टमर कह रहा है कि भाई हम इसको कॉपर में वाइंडिंग करवाना चाहते हैं, और अगर कोई मोटर कॉपर में आ गई है और उसको कस्टमर कह रहा है कि नहीं जी हमें इसको सस्ते में वाइंडिंग करवाना, आप एक काम कीजिए इसको एल्युमिनियम में वाइंडिंग कर दीजिए। तो आप आखिर उसका डेटा कैसे निकालेंगे? तो मैं आज आप लोगों को एक सिंपल सा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं कि आपके पास में कोई भी मोटर आती है, चाहे एल्युमिनियम में वाइंडिंग होकर आए चाहे कॉपर में वाइंडिंग होकर के आए, तो आप उसी मोटर के डाटे से, यानी कि आपको किसी से डाटा पूछने की जरूरत नहीं है, उसी मोटर के अंदर से जो डाटा निकलेगा उसी डाटे के हिसाब से आप एल्युमिनियम से कॉपर और कॉपर से एल्युमिनियम कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप है मेरे चैनल ऐसी सॉल्यूशन पर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सबसे लास्ट में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आप सबसे पहले कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की यूजफुल वीडियो, चाहे आप कस्टमर हैं तो भी और कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं तो भी, उन सब के लिए वीडियोस आती रहती हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में कोई सीलिंग फैन आता है वाइंडिंग होने के लिए, है सीलिंग फैन है। अब ये पंखा वाइंडिंग हो रखा है 35 नंबर तार से, रनिंग स्टार्टिंग दोनों 35 नंबर तार लगा है इसके अंदर, रनिंग स्टार्टिंग दोनों 35 नंबर से है। अब इसको मान लीजिए ये आपका कॉपर में वाइंड होकर के आया है, तो इसको आपको अगर एल्युमिनियम में करना है तो कैसे करेंगे, कितने नंबर तार लगेगा? तो इसके अंदर देखिए डाटा इसके अंदर से कोई भी निकलता है, कोई भी, मतलब मान लीजिए इसके अंदर आप 35 नंबर से आप इसके अंदर डालने वाले हैं 335, ठीक है, और 360 ये टर्ने डालने वाले हैं और इसके अंदर मान लीजिए अगर आपको एल्युमिनियम से इसको वाइंडिंग करना पड़ गया तो आप कितना नंबर तार डालेंगे और कैसे इसके अंदर जो है कि कितनी टर्ने होंगी। तो मैं आपको बताऊं सिंपल सा तरीका है कि इससे आपको तार को, जैसे मान लीजिए पहले 35 नंबर लगा रहे हैं आप, तो उसके बाद में आपको इस तार को थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी एल्युमिनियम की वायर होती है वो नरम होती है। नरम होने की वजह से अगर हम सेम नंबर की तार डाल देंगे तो उसके अंदर रजिस्टेंस जो है कि ज़्यादा बनने लग जाता है, ठीक है। और भी कई कारण होते हैं, इनके ऊपर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, वो पढ़ाई लिखाई वाला काम है, हम आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं। तो सिंपल से आपकी बात क्या करनी है, मान लीजिए 35 नंबर तार से आपकी वाइंडिंग हो रही है सीलिंग फैन की, या 36 नंबर से हो रही है, ठीक है। अगर 35 नंबर से वाइंडिंग है तो आपको एल्युमिनियम में, जब कॉपर से एल्युमिनियम कर रहे हैं तो आपको एल्युमिनियम से जब वाइंडिंग कर रहे हैं तो सीधे आपको इस तार को आपको 34 नंबर कर देना है, ठीक है। 34 नंबर से जो सेम टर्नें निकली हैं आपको यही टर्नें इसके अंदर डाल देनी है आपको। और आपकी वाइंडिंग के अंदर अगर मान लीजिए कि 36 नंबर की तार डली हुई है तो उसी जगह पे आपको एल्युमिनियम अगर डाल रहे हैं तो इसको आपको 35 नंबर, यानी कि एक नंबर आप घटा देंगे तो तार थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो वाइंडिंग वायर होता है दोस्तों, जितना हम इसको कम करते हैं इसकी गिनती को, उतना ही ये तार मोटा होता चला जाता है। तो अगर 35 नंबर से वाइंडिंग है तो आपको कर देना है 34 नंबर, और 36 नंबर से वाइंड है तो आपको 35 नंबर कर देना है उसको एल्युमिनियम से अगर करते हैं तो। और डाटा आपको जो कि ये चेंज हो जाएगा, डाटा वही लगेगा। मान लीजिए 35 नंबर से आप डाल रहे हैं 335 टर्ने स्टार्टिंग के अंदर और रनिंग के अंदर डाल रहे हैं 360 टर्ने, तो आपको जब 36 नंबर से डाल रहे हैं किसी पंखे की वाइंडिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको डालना होता है 36 नंबर से होती है। तो वो जो सीलिंग फैन होता है दोस्तों, वो आपका मतलब 10 mm से लेकर के 14 mm तक सीलिंग फैन होता है, जिसके अंदर के हम लोग 345 टर्ने और 410 टर्ने डालते हैं, ठीक है। तो अगर आप 36 नंबर से डाल रहे हैं तो आप अगर कॉपर से डालेंगे तो 345 टर्ने स्टार्टिंग के अंदर डालेंगे, 410 टर्ने आपको रनिंग के अंदर डालेंगे। लेकिन अगर एल्युमिनियम से कर रहे हैं तो इसके जगह पे आपको 35 नंबर तार कर देना है, ठीक है, 35 नंबर कर देना है, और उसके बाद आपको टर्ने वही डालनी है जो इसके अंदर आपने निकाला है, उसी को आपको इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। 345 और 410, ठीक है। तो एक नंबर घटा करके अगर आप अपने पंखे की सीलिंग की फैन की वाइंडिंग कर देंगे तो आपकी जो कि मोटर की जो स्पीड वगैरह होगी वो सेम टू सेम रहेगी, यानी कि उसके अंदर कोई भी स्पीड में फर्क नहीं मिलेगा, कोई भी आपको रेजिस्टेंस के अंदर फर्क नहीं मिलेगा, कोई एम्पेयर वाट के अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा, हल्का फुल्का सा पड़ सकता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपकी मोटर मान लीजिए कि एल्युमिनियम में पहले से वाइंड है और आपको कॉपर में करना है तो 35 नंबर से अगर वाइंड है तो आपको उसको 36 नंबर से वाइंड कर देना है कॉपर से जब करते हैं तो। और अगर 34 नंबर से एल्युमिनियम से वाइंड है तो आपको 35 नंबर कर
देना है कॉपर से अगर करते हैं तो दोस्तों इस तरह से तो आप अपने सीलिंग फैन की वाइंडिंग कर सकते हैं। ये आपको लागू होता है यानी कि 36 नंबर, 35 नंबर, 34 नंबर, 33 नंबर तक के ये नियम आपको लागू हो जाएगा। आपको कुछ भी और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और चलिए आप बात कर लेते हैं कि कूलर, पंखे और एग्जॉस्ट जो हम बनाते हैं उसके अंदर हम कैसे तार का चुनाव करें कि मतलब एल्युमिनियम से कॉपर करना है, कॉपर से एल्युमिनियम करना है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो उसका भी दोस्तों सेम सिस्टम है। जो भी डाटा आपकी मोटर के अंदर निकलता है, तो मान लीजिए कि कोई कूलर की मोटर है या एग्जॉस्ट की मोटर है, वो कॉपर से वाइंडिंग है और रनिंग के अंदर 27 नंबर तार लगा है, स्टार्टिंग के अंदर 29 नंबर तार लगा हुआ है। अब अगर आपको इसको एल्युमिनियम में करना है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको आपको कर देना है 26 नंबर, स्टार्टिंग के तार को आपको कर देना है 28 नंबर, ठीक है। इस तरह से आप इसके भी डाटा को मतलब तार के चुनाव कर सकते हैं। इसमें यह होगा कि आपकी मोटर थोड़ी सी टाइट हो जाएगी, लेकिन उसकी स्पीड वगैरह बल्कि जो कॉपर वाली वाइंडिंग थी उससे भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा लूज हो जाए, भाई ज़्यादा टाइट हो जाती है, पहले से भरी हुई है कॉपर वाली, इसको मोटा कर देंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइट हो जाएगी, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक आध टर्ने, 2 टर्ने इसके अंदर कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 टर्ने कम कर दीजिए, इसके अंदर 5-5 टर्ने हर कॉइल के अंदर कम कर दीजिए। इससे आपका मतलब ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा मोटर के ऊपर, लेकिन आपको 1 नंबर तार बढ़ा देना है। जैसे मतलब मान लीजिए कि आपके पास कोई मोनोब्लॉक पंप आ गया वाइंडिंग होने के लिए, तो इसके अंदर मान लीजिए लगा हुआ है 24 नंबर तार और 27 नंबर तार लगा हुआ है, तो इसके अंदर भी आपको डेटा सेम रख करके यही काम आपको कर लेना है। इसको आपको 23 नंबर कर देना है और इसको आपको कर देना है 26 नंबर, ठीक है। 26 नंबर कर देंगे। सेम, आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला मैं अपनाते आया हूं अब तक और आगे भी इसी फॉर्मूले से मैं काम करूंगा। तो दोस्तों कूलर, एग्जॉस्ट और मोनोब्लॉक पंप के अंदर जब आप तार को चेंज कर रहे हैं तो डेटा को आपको सेम रखना है, ठीक है। जो डेटा आप इसके अंदर कॉपर के अंदर डालने वाले थे वही आप एल्युमिनियम के अंदर डालेंगे, हैं। डेटा को आपको सेम रखना है। और इसी तरह से जब आप इसको मान लीजिए एल्युमिनियम से कॉपर में करने लग जाते हैं वाइंडिंग, तो आपको इसको पतला कर लेना है तार को, क्योंकि कॉपर की वायर होती है वो करंट जो कि जल्दी से फ्लो करती है आगे की साइड में, जिसकी वजह से हमारी मोटर के अंदर मैग्नेट थोड़ा अच्छे से बनने लग जाते हैं। वो हम अगर पतला तार कर देंगे तो भी हमारी मोटर की वाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपके पास में कोई ऐसी मोटर आती है जिसकी वाइंडिंग रनिंग की तो एल्युमिनियम से हो रखी है और स्टार्टिंग की कॉपर से हो रखी है, या कॉपर वाली जो तार है वो रनिंग के अंदर लगी हुई है, स्टार्टिंग के अंदर एल्युमिनियम की लगी हुई है, तो ऐसे में जिस जगह पर कॉपर की वायर लगी हुई है उसको तो आपको सेम टू सेम रखना है, उसको आपको चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर एल्युमिनियम की वायर लगी हुई है तो उसको भी वहां पर मोटा कर लेना है, यानी कि उसका गेज 1 नंबर कम कर लेना है। यानी 27 है 26 कर देना है, 35 है तो वहां पे आपको 34 नंबर कर देना है, 33 है तो 32 कर देना है। इसी तरह से आपको कर लेना है। ये मैंने कुछ आपको फॉर्मूले बताए हैं, कुछ तरीका बताया है, एग्जाम्पल के रूप में मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाया आपके लिए। बाकी सारी मोटर की वाइंडिंग आपको इसी तरह से कर लेना है। और अगर कोई 2 HP 3 HP के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि एल्युमिनियम से कॉपर करना है, तो उसके अंदर आपको पूरा 1 नंबर मोटा नहीं करना है, बल्कि आधा नंबर करना है 18 नंबर तार तक। तो दोस्तों ये थी हमारी ये वीडियो छोटी सी, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि किस तरह से आप एल्युमिनियम से कॉपर और कॉपर से एल्युमिनियम की वाइंडिंग कर सकते हैं आसान तरीके से। इसमें ज्यादा कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। हमारा ये अनुभव है दोस्तों, 20 साल का अनुभव है, जिसके वजह से कि मैं आप लोगों को बता सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर इस तरीके का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपकी मोटर के अंदर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी फॉल्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।